वेलकम टू द लॉ सक्सेस। फ्रेंड्स, एलएलबी फर्स्ट ईयर के अंदर आपका एक सब्जेक्ट है फैमिली लॉ, जिसमें आप दो लॉज के बारे में पढ़ते हैं। पहला है हिंदू लॉ और दूसरा है मुस्लिम लॉ, यानी कि हिंदू विधि और मुस्लिम विधि। अब क्योंकि हम यहाँ हिंदू लॉ के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसीलिए हिंदू लॉ के बारे में जानने से पहले, यानी हिंदू विधि के बारे में जानने से पहले ये समझना ज़रूरी है कि आखिर हिंदू कौन है, या हु इज़ हिंदू, या हिंदू की डेफिनेशन क्या है, यानी कि हिंदू की परिभाषा क्या है। तो इस सब को जानने के लिए फ्रेंड्स ज़रूरी है कि आप वीडियो को अंत तक पूरा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि हम यहाँ केस लॉ के साथ बात करेंगे। केस लॉज की एलएलबी में क्या इंपॉर्टेंस है, जब हम एग्जाम में आंसर राइटिंग करते हैं तो उसमें क्या इंपॉर्टेंस है, ये आप सभी अच्छे तरीके से जानते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप इसको अंत तक पूरा ध्यान के साथ देखें, स्किप किए बिना देखें। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जिसने भी हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर ले, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए अब हम बात करते हैं अपने टॉपिक की। तो इसमें आपको 3 बातें याद रखना ज़रूरी है। सबसे पहला, अ पर्सन बाय बर्थ हिंदू, यानी जन्म से हिंदू। दूसरा, अ पर्सन बाय रिलीजन हिंदू, यानी धर्म से हिंदू। और तीसरा है A person who is not Muslim, Christian, Parsi और Jew by religion is also a Hindu। ऐसा व्यक्ति जो धर्म से मुस्लिम, ईसाई, पारसी या यहूदी नहीं है, हिंदू है और हिंदू विधि द्वारा शासित होगा। अब हम इसको डिटेल के साथ समझते हैं कि इनका आखिर मतलब क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं अ पर्सन बाय बर्थ हिंदू, यानी जन्म से हिंदू। तो जन्म से हिंदू कौन होगा, यानी कि जिसके माता पिता दोनों हिंदू हैं, या जिसने हिंदू परिवार में जन्म लिया है। तो फ्रेंड्स, हम अक्सर देखते हैं कि जब कोई भी बच्चा किसी परिवार में पैदा होता है तो ये नहीं पूछा जाता कि उसका धर्म क्या होगा, क्योंकि जाहिर बात है जिस परिवार में उसने जन्म लिया है उसी परिवार का जो धर्म है वो उस बच्चे का धर्म माना जाएगा। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, यानी कि अ पर्सन बाय रिलीजन हिंदू, या धर्म से हिंदू। तो अगर किसी व्यक्ति ने हिंदू धर्म को अडॉप्ट कर लिया है या अपना लिया है तो उसे हिंदू माना जाएगा और हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग ही उसे ट्रीट किया जाएगा। अब फ्रेंड्स, यहाँ एग्जाम में अक्सर एक प्रश्न पूछा जाता है कि हिंदू जन्म से होता है, बनाया नहीं जाता। अ हिंदू इज बॉर्न नॉट मेड। तो इसका क्या मतलब है? तो फ्रेंड्स, एक ऐसा व्यक्ति जिसने हिंदू धर्म को अपनाया है, या कोई पर्सन जो हिंदू परिवार में जन्मा नहीं है पर उसकी अपब्रिंगिंग, उसका जो पालन पोषण है वो हिंदू रीति के साथ हुआ है, या उसका इंटरेस्ट उसके नेचर या धर्म परिवर्तन की वजह से उसे एक हिंदू ही ट्रीट किया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हिंदू जन्म से भी होता है और बनाया भी जाता है। ऐसे ही अगर कोई पर्सन अपने इंटरेस्ट की वजह से हिंदू धर्म को छोड़कर कोई और रिलीजन अपना लेता है तो उसे उसी धर्म का माना जाएगा, ना कि हिंदू धर्म का। क्लियर? अब इसी से जुड़ा एक केस लॉ मुझे याद आता है, वो है पेरूमल वर्सेस पुन्नुस्वामी, 1971 का ये केस है। इसमें पेरूमल नाम का एक आदमी जो हिंदू था, उसने एक क्रिश्चियन लेडी के साथ शादी की। शादी हिंदू रीति के साथ हुई थी, और जब शादी हुई तो जो लेडी थी उसने हिंदू धर्म को अपना लिया और कहा कि अब वो आगे चलकर मिताक्षरा लॉ के अकॉर्डिंग ही व्यवहार करेगी, यानी उसी के अकॉर्डिंग वो अपना आगे जो भी है उसको फॉलो करती रहेगी। फ्रेंड्स, अगर आप जानना चाहते हैं कि मिताक्षरा लॉ क्या है तो इसके लिए प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, हम इस पर भी एक कंप्लीट वीडियो बनाएंगे। तो उसने हिंदू धर्म को अपना लिया और मिताक्षरा लॉ के अकॉर्डिंग डील करने की उसने बात कही। अब कुछ टाइम बाद दोनों का सेपरेशन हो गया, यानी हस्बैंड वाइफ का सेपरेशन हो गया, यानी कि दोनों के अलग हो गए। इस शादी से दोनों का एक बेटा था जो कि सेपरेशन के बाद माँ के साथ चला गया। अब क्योंकि वो लेडी पहले क्रिश्चियन थी लेकिन शादी के वक्त उसने हिंदू धर्म को अपना लिया था, तो सेपरेशन के बाद भी वो हिंदू कस्टम्स को फॉलो करती रही, हिंदू रीति रिवाजों को मानती रही, और उसने जो बेटा था, जो बच्चा था अपना, उसकी अपब्रिंगिंग भी हिंदू रीति के साथ ही उसने की, पुन्नुस्वामी की। तो उसने उसको भी हिंदू रीति रिवाजों के अकॉर्डिंग ही उसको पाला। अब बड़ा होने पर पुन्नुस्वामी ने अपने पिता पेरूमल के खिलाफ जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी को लेकर केस कर दिया। तो अब इस पर पिता ने तर्क दिया कि जो वाइफ थी उसकी, यानी जो उस बच्चे की माँ है, वो पहले क्रिश्चियन थी और बच्चा भी अब क्रिश्चियन है,
और जब जो जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी है वो हिंदू कस्टम का पार्ट है और बच्चा क्रिश्चियन है तो इसको इसमें से हिस्सा नहीं मिलेगा। पर कोर्ट ने कहा कि फर्स्ट ऑफ ऑल माँ या वाइफ जो थी उसकी वो हिंदू बन गई थी और सेपरेशन के बाद भी हिंदू रीति को फॉलो कर रही थी और उसके कंडक्ट से भी शो हो रहा था कि वो हिंदू है। एंड द सेकेंड थिंग इज कि बच्चे का पालन पोषण या अपब्रिंगिंग भी उसने हिंदू रीति से ही की है और हिंदू रीति से ही उसका पालन पोषण हुआ है, तो बच्चा भी हिंदू है। और कोर्ट ने पुन्नु स्वामी के फेवर में फैसला दे दिया। तो ये केस था। अब हम बात करते हैं अपने तीसरे पॉइंट की। अ पर्सन हु इज नॉट अ मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी और ज्यू बाय रिलीजन इज ऑल्सो अ हिंदू। तो फ्रेंड्स यहाँ ये बात ध्यान दीजिएगा कि कास्ट और रिलीजन दोनों अलग अलग हैं, यानी कि जाति अलग है और धर्म अलग है। तो यहाँ धर्म से जो मुस्लिम, ईसाई, पारसी या यहूदी नहीं है उन्हें हिंदू ट्रीट किया जाएगा। लेकिन एक धर्म के अंदर कई जातियां हैं, जैसे हिंदू धर्म के अंदर बहुत सारी जातियां हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, बहुत तरीके की, वीर, शैव, लिंगायत, बहुत तरीके की जातियां हैं। तो यहाँ जाति की बात नहीं हो रही है, यहाँ धर्म की बात हो रही है। तो एक धर्म के अंदर तो जो ये अलग अलग जातियां हैं उन सभी को हिंदू ही माना जाएगा, हिंदू ही ट्रीट किया जाएगा। तो फ्रेंड्स अब यहाँ आपको ये तीन बातें अच्छे से समझ लीजिए, याद रखने की जरूरत है। इससे आपको जो हिंदू कौन है या हिंदू की डेफिनेशन क्या है वो पूरी तरीके से क्लियर हो जाती है। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी इसको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।